जैसे ही हिरनी आश्रम की सीमा में दाखिल हुई, साधु ने अपनी बंद आंखें खोल दी। हिरनी को देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आ गई पुत्री सावित्री, मुझे ज्ञात था कि तू एक ना एक दिन तू अवश्य आएगी। 15 वर्षों का वनवास आज समाप्त होने की कगार पर है। महाराज, आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया। क्या आप जानते हैं कि ये कौन हैं? बेटा माधव, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जिस जीव को मैंने अपने क्रोध से श्राप दिया था, उसकी पीड़ा में हर पल महसूस करता हूँ। ये कोई साधारण हिरणी नहीं है। महाराज, माधव मेरी मदद करने को तैयार है, कृपया ऐसे रास्ता दिखाइए। रास्ता इतना सरल नहीं है बालक। ब्रह्म कमल काल पहाड़ी की गुफा में है, लेकिन उसे तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ बाबा, चाहे वहाँ कुछ भी हो। वहाँ उस गुफा और उस फूल की रक्षा एक अदृश्य रक्षक करता है। वो रक्षक तुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी आवाज तेरे कानों को चीर देगी। तो मुझे उससे लड़ना होगा? नहीं, शास्त्र से तू उसे हरा नहीं सकता। वो रक्षक तुझसे 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल प्रकृति का होगा, दूसरा सवाल बुद्धि का होगा और तीसरा सवाल तेरे चरित्र की परीक्षा होगी। और अगर मैं जवाब ना दे पाया तो तू वहीं पत्थर की मूर्ति बन जाएगा और ये सावित्री हमेशा के लिए जानवर बनकर रह जाएगी। मैं तैयार हूँ महाराज। एक कलाकार पत्थर को भगवान बना सकता है, तो क्या खुद पत्थर बनने से डरेगा? मैं जाऊंगा और तीनों सवालों के सही जवाब देकर ही लौटूंगा। विजयी भव, जा, सूर्योदय से पहले लौटना होगा। साधु का आशीर्वाद लेकर माधव और हिरनी काल पहाड़ी की ओर निकल पड़े। माधव के दिमाग में अब बस वो 3 सवाल घूम रहे थे जिनका सामना उसे करना था। माधव और हिरनी काल पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। सामने एक विशाल काली गुफा थी। माधव ने जैसे ही गुफा की ओर कदम बढ़ाया, तभी गुफा के पत्थरों से टकराती हुई एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। ठहर जा मानव, ये काल गुफा है। यहाँ बुद्धि की परीक्षा होती है। अगर तूने मेरे 3 सवालों के सही जवाब दिए तो तू अंदर प्रवेश कर पाएगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तू यहीं पत्थर का बन जाएगा। मैं तैयार हूँ रक्षक, पूछिए अपने सवाल। ध्यान से सुन, मेरा कोई शरीर नहीं, फिर भी मैं सब जगह हूँ। प्रकाश मुझे जन्म देता है, लेकिन अंधेरा मुझे मार देता है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। बताओ मैं कौन हूँ? माधव ने एक पल सोचा और उसने तुरंत उत्तर दिया। वह परछाई है जो रोशनी में पैदा होती है और अंधेरे में मर जाती है। सही उत्तर। दूसरा सवाल सुन, वो क्या है जो पूरी तरह से तेरा है, सिर्फ तेरा, लेकिन उसका इस्तेमाल दुनिया के बाकी लोग तुझसे ज्यादा करते हैं? हिरनी घबरा रही थी, लेकिन माधव का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर था। वह मेरा नाम है, जो है तो मेरा, लेकिन मुझे पुकारने के लिए दूसरे लोग उसका इस्तेमाल मुझसे ज्यादा करते हैं। अति उत्तम, तेरी बुद्धि तीव्र है। अब अंतिम सवाल, जो ये तय करेगा कि तू अंदर जा सकता है या नहीं। वो क्या है जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है? उसे जोड़ना लोहे को जोड़ने से भी मुश्किल है। माधव की नजर हिरनी पर पड़ी। वह भरोसा है रक्षक। जब ये टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से बिखर जाता है। सत्य वचन, तेरी नीयत साफ है और तेरा चरित्र मजबूत। जा मानव, मैं तुझे मार्ग देता हूँ। जैसे ही रक्षक की बात खत्म हुई, माधव गुफा के अंदर दौड़ा। वहाँ एक चट्टान के ऊपर नील ब्रह्म कमल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिला हुआ था। माधव ने समय गवाए बिना बड़ी सावधानी से वो फूल तोड़ लिया। वो तेजी से गुफा से बाहर आया। माधव ने वो जादुई फूल हिरनी के मुंह के पास रखा। हिरनी ने एक ही बार में वो फूल खा लिया। जैसे ही फूल हिरनी के गले से नीचे उतरा, ठीक उसी पल हिरनी का शरीर अपने असली रूप में आ गया। वहाँ एक स्त्री खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। माधव, मैं मुक्त हो गई। देवी, अब आप मुक्त हैं। चलिए, शाम हो रही है, मेरे घर चलिए। वहाँ आप सुरक्षित रहेंगी और मैं आपको भोजन और नए वस्त्र दे सकूंगा। और हाँ, अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? सावित्री की आंखों में एक गहरी सोच थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी गांव गई तो मेरे साथ साथ माधव की जान को भी खतरा होगा। नहीं माधव, मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं जा सकती। क्यों? वहाँ आप सुरक्षित रहेंगी। माधव, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी जान को तो खतरा होगा ही, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वे एक अनजान औरत को तुम्हारे साथ देखकर तुरंत खबर हवेली पहुंचा देंगे। तो आप कहाँ जाएंगी? जंगल में रात बिताना अब सुरक्षित नहीं है।
मैं 15 साल जंगल में रही हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माधव अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वृंदा वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वृंदा बहुत परेशान लग रही थी। माधव, तुम कहाँ थे? पूरे 2 दिन बीत गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तुम्हारे पिता ने मुझे जंगल में मारने के लिए गुंडे भेजे थे, मैं बच के वहाँ से भाग गया था। माधव, वर्षों से मेरे मन में एक बात दबी हुई थी। मुझे तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगता है। माधव, मैं अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? वृंदा जी, विश्वास करो, न जाने कब से मेरे कान तुम्हारी जुबान से यही सुनने को तरस रहे थे। हाँ, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगले दिन माधव और वृंदा दोनों गांव के मंदिर में शादी करने के गए। गांव में हड़कंप मच गया। अरे भैया, ठाकुर विकराल की बेटी वृंदा माधव से विवाह कर रही है। ये बात जब विकराल सिंह और शेरा को पता लगी तो वो बुरी तरह चौंक गए। अरे चौंकने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से मंदिर चलो और किसी भी तरह से उनके विवाह को रुकवाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जाओ और भीमा को बुलाओ। अब मैं माधव को गांव में सबके सामने मार डालूंगा, चाहे हमको फांसी ही क्यों न हो जाए। जब ठाकुर विकराल सिंह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत वहां खड़ी थी। उस औरत को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे ठाकुर जी, ये तो सावित्री भाभी है। अरे भाई भागो रे। इतना कहकर कालिया और भीमा दबे पांव वहां से भाग गए। ये कैसे संभव है? तुम तो वर्षों पहले लापता हो गई थी ना? ये सब क्या है? आखिर आप कौन हैं? आप मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती? माधव, आज मैं सारा सच बताऊंगी। मैं इस रियासत की मालकिन और वृंदा की सगी माँ सावित्री हूँ। क्या? वृंदा जी की माँ? लेकिन ठाकुर विकराल तो कहते हैं कि आप मर चुकी हैं और विकराल वृंदा के पिता हैं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। माधव, विकराल सिंह वृंदा का पिता नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह इस रियासत के असली मालिक थे। विकराल उनका छोटा भाई था। सत्ता और दौलत का लालच में आज से 15 साल पहले की बात है। विकराल हमें कुल देवी के दर्शन के बहाने जंगल ले आया था। घनी जंगल में पहुंचते ही उसने अपनी तलवार निकाल ली और धोखे से पीछे से वार करके मेरे पति को मार डाला। मेरे पति को गिरते देख मैं अपनी जान बचाने और अपनी छोटी सी बच्ची वृंदा के लिए वहां से भागी। विकराल नंगी तलवार लेकर मेरे पीछे दौड़ा। मैं जान हथेली पर रखकर बेतहाशा भाग रही थी कि तभी भागते भागते मैं जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु से टकरा गई। उनके पास में कमंडल था। टक्कर लगते ही कमंडल गिर गया और सारा पवित्र जल मिट्टी में मिल गया। साधु की तपस्या भंग हो गई। मूर्ख स्त्री, तूने मेरा पवित्र जल गिरा दिया। तू एक जानवर की तरह बिना देखे भाग रही थी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जानवर ही बन जाएगी। तू हिरनी बनकर इस जंगल में भटकेगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। मैंने रोते बिलखते उन्हें बताया कि कैसे मेरे देवर ने मेरे पति को मार डाला है और अब मुझे मारने आ रहा है। मेरी व्यथा सुनकर साधु का क्रोध शांत हो गया और उनकी आंखों में दया आ गई। बेटी, मेरे मुख से निकली वाणी वापस नहीं हो सकती। तुझे हिरनी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे दुख को समझता हूँ, इसलिए तुझे अपनी पिछली यादें और इंसानी बोली समझने की शक्ति देता हूँ। इस जंगल में काल पहाड़ी की गुफा में एक दुर्लभ नील ब्रह्म कमल खिलता है। अगर कोई इंसान वो लाकर तुम्हें दे देगा तो तुम वापस इंसानी रूप में आ जाओगी। क्या आप मेरी माँ है? माँ, मुझे लगा था मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ। इसने तुमसे झूठ बोला। अब मैं वापस आ गई हूँ। बस बहुत हुआ ये नाटक। शेरा, क्या देख रहा है? मार डाल इन सबको। ये औरत कोई चुड़ैल है जो रूप बदल कर आई है। खत्म कर दो इसे। खबरदार शेरा, अगर माँ जी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो कलाकार के हाथ पत्थर तराशना जानते हैं तो हड्डियां तोड़ना भी जानते हैं। माधव आगे बढ़ा और शेरा के पेट में एक जोरदार लात मारी। गांव वाले जो सालों से विकराल के जुल्म सह रहे थे, अब उनमें भी हिम्मत आ गई। मारो इस पापी को, इसने हमारी जमीनें हड़पी हैं। देखते ही देखते पूरा गांव विकराल सिंह और शेरा पर टूट पड़ा। किसी ने लात, किसी ने घूंसे तो किसी ने चप्पल से विकराल की वो धुलाई शुरू हुई कि वो जमीन पर रेंगने लगा। अरे बचाओ, मर गया। माधव बेटा बचा ले। वृंदा बेटी, रोको इन्हें।
इसे ऐसे मत मारो। मौत इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। इसे कानून के हवाले करेंगे। इसे जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ना होगा, जहाँ इसे हर पल अपने पाप याद आएंगे। मंदिर का माहौल खुशी में बदल गया। पुलिस आई और विकराल और शेरा को घसीटते हुए ले गई। सावित्री ने नम आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ वृंदा का हाथ